सेट नंबर आज 12 है। चलिए बताइएगा, भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। विश्व में हरित क्रांति का जनक, विश्व में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है ना। सुनिए, अगर विश्व में पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग और भारत में पूछेगा तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। आगे बताइएगा, हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? विलियम गॉट। किसने दिया था? विलियम गॉट, ठीक है। आगे बताइएगा, भारत में हरित क्रांति कब आया था? 1966-67 में। कब आया था? 1966-67 में, ठीक है। आगे बताइएगा, भारत में हरित क्रांति जब आया था उस सबसे ज़्यादा किस फसल पर प्रभाव हुआ था? सही, गेहूँ और चावल। गेहूँ और चावल, सबसे ज़्यादा गेहूँ था, ठीक है। इसके बाद चावल था, ठीक है। और मोटे किस अनाज में कमी देखने को? तो मोटे अनाज में, मोटा अनाज में कमी देखने को मिला था, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, टिहरी बांध भारत के किस राज्य में है? उत्तराखंड में। टिहरी बांध भारत के किस राज्य में? उत्तराखंड में। आगे बताइएगा, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी और भिलंगना नदी के तट पर। भागीरथी और भिलंगना नदी के तट पर, ठीक है। टिहरी बांध किस राज्य में है? उत्तराखंड में। आगे बताइएगा, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस राज्य में? नागा अर्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। और नागा अर्जुन ये सागर परियोजना ये किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, तिलैया परियोजना ये किस नदी पर है? तिलैया परियोजना बराकर नदी पर। किस नदी पर? ठीक है, बराकर नदी पर। आगे बताइएगा, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? किस नदी पर है? झेलम नदी पर। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर। और किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन देंगे कि निम्नलिखित में से कौन नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन सुनिए, मंजीरा, इंद्रावती, पेनगंगा और ये कोयना। कोयना, ठीक है। और कोयना किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। कोयना किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। आगे बताइएगा, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। कहाँ निकलती है? महाबलेश्वर से, ठीक है। आगे बताइए, कृष्णा नदी बंगाल के खाड़ी में गिरती है, ये किस राज्य के तट पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है? आंध्र प्रदेश के तट पर, ठीक है। आंध्र प्रदेश के तट पर ये कृष्णा नदी डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। और उसी नदी के तट पर मतलब ये गिर जाती है बंगाल के खाड़ी में, ठीक है। आगे बताइएगा, गोदावरी नदी, ठीक है। गोदावरी नदी ये कहाँ से निकलती है? हाँ, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, ठीक है। आगे बताइएगा, भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर है? भारत के मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर? 6100। कितना है? 6100, ठीक है, 6100 है। इसके बाद बताइएगा, भारत के संपूर्ण जलीय सीमा की लंबाई 7516.5। 7516.5, ठीक है। आगे बताइए, भारत के कुल स्थलीय सीमा कितना किलोमीटर? 15200। भारत के कुल स्थलीय सीमा जो है 15200 किलोमीटर। 15200, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, भारत के साथ किस देश के साथ सबसे लंबा स्थलीय सीमा लगता है? बांग्लादेश के साथ। किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। और कितना किलोमीटर? 4096 किलोमीटर, ठीक है, 4096 किलोमीटर। और किस देश के साथ सबसे छोटा? अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ कितना किलोमीटर? 106 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 106 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, मृदा के उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? ठीक, ऑप्शन चावल, कपास, गेहूँ, उड़द। उड़द कौन है? उड़द, ठीक है। मतलब कि मृदा के उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? उड़द, ठीक है, उड़द उगाई जाती है। इसके बाद बताइएगा, भारत में सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इकोलॉजी, अनरेस्ट हेकल। किसने किया था? अनरेस्ट हेकल इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, ठीक। इसके बाद बताइएगा, इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इकोसिस्टम एजी टाउंसले। कौन? टाउंसले, ठीक है, टाउंसले किया था, एजी टाउंसले। तो सुनिए, इकोलॉजी पूछेगा तो अनरेस्ट हेकल, ठीक है। और ये इकोसिस्टम पूछेगा तो टाउंसले, ठीक है, टाउंसले। आगे बताइएगा, इसके बाद बताइएगा, ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर में कौन सी धारा होता है? एसी के डीसी? एसी होता है, ठीक है। रेक्टिफायर में कौन होता है? दोनों होता है। रेक्टिफायर में दोनों, एसी और डीसी दोनों, ठीक ना। और ट्रांसफार्मर केवल क्या होता है? एसी, एसी होता है, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, चीनी यात्री संजुंगन भारत कब आया था?
518 ईस्वी में, ठीक है। चीनी यात्री मतलब संयुगन भारत कब आया था? 518 ईस्वी में, ठीक है। आगे बताइएगा हेनसोंग जो है ये किसके शासनकाल में भारत आया था? हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसोंग भारत आया था, ठीक है। आगे बताइएगा तुर्कान ए चहलगानी नामक, ठीक है, ये नामक संस्था को किसने स्थापित किया था? इल्तुतमिश। किसने स्थापित किया था? इल्तुतमिश। इसको विनाश किसने किया था? बलबन किया था, ठीक है। मतलब 40 दल का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश। इसको विनाश किसने किया था? बलबन किया था। किसने किया था? बलबन किया था, बलबन किया था, ठीक है। आगे बताइएगा निम्न में से, आगे बताइएगा निम्न से किस चट्टान में चूना पत्थर बलुआ पत्थर की बहुलता होती है? विंध्यकर्म के चट्टान में। किस क्रम के चट्टान में? विंध्यकर्म के चट्टान में, ठीक है, विंध्यकर्म के चट्टान में, ठीक है। आगे बताइए भारत के मूल या प्राथमिक क्रम के चट्टान कौन सी है? आर्कियन क्रम के चट्टान। भारत के मूल या प्राथमिक क्रम के चट्टान कौन सी है? आर्कियन क्रम के चट्टान, ठीक है। बताइएगा भारत के किस नदी घाटी में सबसे ज़्यादा कोयला देखने को मिलता है? दामोदर नदी घाटी में। किस नदी घाटी में? दामोदर नदी घाटी, ठीक है। भारत के 98% कोयला किस चट्टान से मिलता है? गोंडवाना क्रम के चट्टान से, ठीक है। मतलब कि भारत के 98% कोयला किस प्रकार के चट्टान से मिलता है? गोंडवाना क्रम के चट्टान से मिलता है, ठीक है। आगे बताइएगा 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है ना, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जो ये प्रतिशत है किस संघ का, किस धर्म का है? सबसे कम जैन धर्म का है। सबसे कम किसका है? जैन धर्म का, ठीक है। जैन धर्म का जो ये 0.4% है। कितना? 0.4। और सबसे अधिक किस धर्म का है? हिंदू। सबसे अधिक किस धर्म का है? हिंदू धर्म का, ठीक है, 79.8% है। इसके बाद मुस्लिम है 14.2%, ठीक है। इसके बाद बौद्ध धर्म 0.7% है, ठीक है। आगे बताइएगा जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लैमार्क। किसने समझाया था? लैमार्क। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लैमार्क समझाया था, लैमार्क समझाया था, ठीक है। आगे बताइएगा अनुवांशिकी शब्द का जनक किसको कहा था? मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल को, ठीक है। इसके बाद बताइएगा जीव विज्ञान के जनक पिता अरस्तु। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु, ठीक है। इसके बाद बताइएगा उत्परिवर्तन के सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तन के सिद्धांत किसने किया था? हुंगो डी ब्रिज दिया था। किसने किया था? डी ब्रिज दिया था, ठीक ना। उत्परिवर्तन के सिद्धांत किसने किया था? डी ब्रिज, ठीक है, डी ब्रिज, ठीक है। आगे बताइएगा मतदान के समय, ठीक है, उंगली पर कौन सी स्याही लगाई जाती है? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट की स्याही लगाई जाती है, सिल्वर नाइट्रेट के, ठीक है। आगे बताइएगा प्रांतीय स्वायत्ता के शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? प्रांतीय स्वायत्ता के शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 35 में 10 गो अनुसूची 321 अनुच्छेद था। कितना? 10 अनुसूची और 321 अनुच्छेद था, ठीक है नो। आगे बताइएगा भारत से बर्मा, ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा अलग हुआ था? भारत से बर्मा किस अधिनियम के द्वारा अलग हुआ था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। भारत शासन अधिनियम 1935 का। आगे बताइएगा, ठीक है, महिला को मत देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा मिला? महिला को मत देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा मिला? भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारत में महिला को मत देने का अधिकार मिला था। महिला को मत देने का अधिकार, ठीक है। आगे बताइएगा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किस अधिनियम के द्वारा? ये भी 1919। मतलब केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था किस अधिनियम के द्वारा? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, ठीक है। आगे बताइएगा प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, ठीक है नो। तो केंद्रीय बजट राज्य बजट से अलग, भारत में महिला को वोट देने का अधिकार, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1919 का था, ठीक है। इसके बाद बताइएगा प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसको कहा जाता है? प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसको कहा जाता है? लियो कार्टियर को। किसको? लियो कार्टियर को प्रांतों में द्वैध शासन का जनक, ठीक है। आगे बताइएगा प्रांतों में द्वैध शासन ये किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया था? देखिए प्रांतों में द्वैध शासन भारत शासन 1919 के तहत लगाया गया था, ठीक है। और किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत समाप्त किया गया था, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन अधिनियम को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम लगाया गया था 1935 के तहत, ठीक है नो। आगे बताइएगा इसके बाद बताइएगा संविधान में अवशिष्ट शक्ति, ठीक है, केंद्र में निहित है। संविधान में कि अवशिष्ट शक्ति है केंद्र में निहित है, इसका सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्ति जो है किस देश के संविधान से लिया गया? कनाडा के संविधान से लिया गया, कनाडा के संविधान से, ठीक है। आगे बताइएगा राज्यपाल का पद किस देश के संविधान से?
राज्यपाल कनाडा से। राज्यपाल का पद किस देश के संविधान से लिया गया? कनाडा के संविधान से लिया है, कनाडा के संविधान से, ठीक है। इसके बाद बताइएगा मौलिक अधिकार ये किस देश के संविधान से? मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, ठीक है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से? अमेरिका के संविधान से लिया गया। और मौलिक कर्तव्य रूस, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया। मौलिक कर्तव्य किस देश संविधान से? रूस से, ठीक है। आगे बताइएगा समवर्ती सूची किस देश से? नहीं, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। इसके बाद बताइएगा प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता बंधुत्व के नारा ये किस देश के संविधान से लिया गया? प्रस्तावना में स्वतंत्रता समानता बंधुत्व के नारा किस देश के? नहीं, फ्रांस के संविधान से। किस देश के संविधान से? फ्रांस के, ठीक है। रूस ने जो ये लिया गया सामाजिक आर्थिक राजनीति के 3 न्याय सब जो ये रूस के संविधान से लिया गया, या रूसी क्रांति, ठीक है। रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में हुआ था। रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में हुआ था, 1789 में। आगे बताइएगा ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितने बार किया गया है? ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितने बार? 36 बार। कितने बार? 36 बार। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितने बार किया गया? 36 बार। आगे बताइएगा कपास जौन होता है किससे प्राप्त होता है? बीज ले। कपास जौन होता है किससे प्राप्त होता है? बीज ले, ठीक है, बीज। आगे बताइएगा दालचीनी, ठीक है। दालचीनी ये किससे प्राप्त होता है? पेड़ के छाल से। किससे मतलब ये छाल से। दालचीनी जो उपयोग होता है मसाला में पेड़ के किससे प्राप्त होता है? छाल से, ठीक है, छाल से। इसके बाद बता प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तानक है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तानक है, ठीक। आलू किसका है? तानक है। आलू किसका है? तानक है, ठीक है। आगे बताइएगा उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? नहीं, उत्तरी अमेरिका प्रेयरी। उत्तरी अमेरिका घास के मैदान को क्या कहते हैं? ठीक है। आगे बताइएगा, ठीक है। आगे बताइएगा दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेल्ड कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं, ठीक है, ठीक है। आगे बताइए किस अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? केवल अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? सामान्य। अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? सामान्य, ठीक है। आगे बताइएगा अमेजन के वन में जो ये घास पैदा है उसको क्या? सेलवास। अमेजन के जो वन में घास पाया जाता है उसको क्या किस नाम से? सेलवास के नाम से। सेलवास के नाम से, ठीक है, सेलवास के नाम से, ठीक है। आगे बताइएगा इसके बाद बताइएगा न्यूजीलैंड के घास के मैदान को क्या कहते हैं? न्यूजीलैंड के घास के मैदान कैंटरबरी। कैंटरबरी। न्यूजीलैंड के घास के मैदान का क्या कहता है? कैंटरबरी कहता है, कैंटरबरी, ठीक है। इसके बाद बताइएगा सुल्तान के उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? सुल्तान के उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद गजनवी। कौन था? मोहम्मद गजनवी, ठीक है। मतलब कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद गजनवी, ठीक है। आगे बताइए अलबर्नी किसके शासनकाल में आया था भारत? मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में, ठीक है नो। आगे बताइएगा चालीसा दल का गठन किसने किया था? चालीसा दल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश। किसने गठन किया था? इल्तुतमिश में किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश, ठीक है। आगे बताइएगा तराइन के प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन के प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। तराइन के प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, ठीक है। पहला युद्ध में ये जो है तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, ठीक है। और तराइन के दूसरा युद्ध कब हुआ था? तराइन के दूसरा युद्ध 1192, ठीक है ना। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 और तराइन के दूसरा युद्ध 1192। तराइन के तीसरा युद्ध 1215। तराइन के तीसरा युद्ध 1215। पहला 1191, दूसरा 1192 और तीसरा 1215, ठीक है। पहला जौन हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, ठीक है, जिसमें चौहान विजय हुआ था। कौन विजय हुआ था? चौहान विजय हुआ था, ठीक है। दूसरा का जौन था पृथ्वीराज चौहान के बीच, ठीक है, जिसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। कौन विजय हुआ था? मोहम्मद गौरी, ठीक है। और तीसरा का जौन हुआ था 1215 में इल्तुतमिश और एलदौद के बीच। किसके बीच हुआ था? इल्तुतमिश और एलदौद के बीच। और इल्तुतमिश और एलदौद के बीच जौन ये युद्ध हुआ था ये इल्तुतमिश जीता था। कौन जीता था? इल्तुतमिश, ठीक है। तो तराइन के कितना युद्ध हुआ है? 3 गो युद्ध। पहला 1191, दूसरा का 1192, तीसरा का 1215, ठीक है। आगे बताइएगा गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था? गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ये गुलाम वंश की स्थापना किया था, ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक किया था, ठीक है। ये अपना राजधानी कहाँ बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर। कहाँ बनाया था? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर। अब बताइएगा गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था?
गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था? 1226 में। कब हुआ था? 1226 में। गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था? 1226 में। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना 1226 में हुआ था। ठीक है, आगे बताइएगा। इसके बाद बताइएगा, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थाई सेना रखने का नींव डाला था? अस्थाई सेना, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी मतलब दिल्ली सल्तनत का किस शासक ने सबसे पहले अस्थाई सेना रखा था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, आगे बताइए, द्वितीय सिकंदर किस मध्यकालीन शासक को कहा जाता है? द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी को। द्वितीय सिकंदर किसको कहता है? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को। इसके बाद बताइएगा, इसके बाद बताइएगा, पैबोस प्रथा का स्टार्ट किसने किया था? पैबोस प्रथा का स्टार्ट किसने किया था? पैबोस प्रथा। ठीक है, पैबोस प्रथा का स्टार्ट किसने किया था? बलबन। किसने स्टार्ट किया था? बलबन स्टार्ट किया था। पैबोस प्रथा बलबन स्टार्ट किया था। ठीक है, आगे बताइएगा, इल्तुतमिश ये किस वंश का शासक था? इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? गुलाम वंश का। किस वंश का शासक था? गुलाम वंश के। इल्तुतमिश गुलाम वंश के शासक था। ठीक है नो, जो मतलब कि इसका उत्तर कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन के अगला जो उत्तर आराम शाह के बाद अगला बना था ये इल्तुतमिश में। कौन बनता? इल्तुतमिश में। ठीक है, आगे बताइएगा, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन किया था। ठीक है, आगे बताइएगा, प्रोटॉन का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन। रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन। ठीक है, प्रोटॉन का खोज। इसके बाद बताइएगा, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक। ठीक है, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक। मेसॉन के खोज किसने किया था? मेसॉन का खोज यूकावा। मेसॉन का खोज किसने किया था? यूकावा किया था। ठीक है, मेसॉन का खोज किसने किया था? यूकावा किया था। ठीक है, आगे बताइएगा। इसके बाद, भारत के कोरमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा किस माह में होता है? भारत के कोरमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा किस माह में होता है? बोलिए तो। अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर मतलब लौटते हुए मानसून से। लौटते हुए मानसून से। और किस मानसून से? उत्तर पूर्व मानसून से। कौन मानसून से? उत्तर पूर्व मानसून से। ठीक है, तमिलनाडु के तट पर कोरोमंडल के तट पर यह वर्षा होता है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर के माह में। ठीक, अक्टूबर नवंबर के माह में। आगे बताइएगा, भारत के पश्चिमी तट पर, ठीक है, किस मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है? पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट पर दक्षिण पश्चिम मानसून से। किस मानसून से? दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, इसके बाद बताइएगा, रबी फसल के लिए कौन सा मानसून उत्तरदायी होता है भारत में? पश्चिमी विक्षोभ। कौन सा? पश्चिमी विक्षोभ। और पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ से होता है? भूमध्य सागर से। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ से होता है? भूमध्य सागर। ठीक है, इसके बाद बताइएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून का उत्पत्ति ये कहाँ से होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून का उत्पत्ति कहाँ से होता है? तो हिंद महासागर से। उत्पत्ति कहाँ से होता है? हिंद महासागर। ठीक है, और भारत में कहाँ से प्रवेश करते हैं? अरब सागर से। भारत में कहाँ से प्रवेश करते हैं? अरब सागर से। ठीक है, इसके बाद बताइएगा, आगे बताइएगा, तृतीय आंग्ला। ठीक है, तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? बोलिए तो। तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ला मैसूर किस? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसके समय में? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तृतीय आंग्ला मैसूर जब हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। और तृतीय आंग्ला मैसूर जब हुआ था ना, यह 1790 से 1792। कब से कब हुआ था? 1790 से 1792। देखिए, प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध। ठीक है, 1767 से 1769। प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध 1767 से 1769। दूसरा आंग्ला मैसूर युद्ध, ठीक है, 1780 से 84। 1780 से 84। तीसरा आंग्ला मैसूर युद्ध 1790 से 92। और चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध 1799। ठीक है ना, तो कौ गो मैसूर युद्ध हुआ है? 4 गो। ठीक है, पहला मैसूर युद्ध 1767 से 69, दूसरा का 80 से 84, तीसरा का 90 से 92 और चौथा 1799 में। ठीक है, प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध। ठीक है ना, तो मैसूर आंग्ला के मतलब अंग्रेज के साथ हुई। आंग्ला के मतलब अंग्रेज के साथ। और मैसूर के जब ये शासक रोशन टीपू सुल्तान हैदर अली के बीच में। ठीक है ना, आंग्ला के मतलब आता है तो क्या? अंग्रेज के साथ युद्ध हुआ है। ठीक है ना, अब क्वेश्चन पूछेगा इसी में कि तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध जो हुआ था ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत हुआ था। श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत समाप्त हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा। आगे बताइएगा, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। ठीक है, और ये आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? रास बिहारी बोस। किसने किया था? रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? रास बिहारी बोस। ठीक है, आगे बताइएगा, आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था?
ये सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। और कब? 1943 में। कब? 1943। आज़ाद हिंद सरकार 1943, आज़ाद हिंद फौज 1942। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब? 1942। 1912 छोड़े। ठीक है, आगे बताइएगा। इसके बाद बताइएगा खुदाई खिदमतगारों की स्थापना कब हुआ था? खुदाई खिदमतगारों को मतलब लाल कुर्ती के नाम से इसको जाना जाता है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1930 में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1930 में। इसका स्थापना किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक, आगे बताइएगा कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में। 28 दिसंबर 1885। कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, आगे बताइएगा रेडियम का खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी। रेडियम का खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी किया था। रेडियम का खोज मैडम क्यूरी की थी। ठीक, इसके बाद बताइएगा पेनिसिलिन के खोज किसने किया था? पेनिसिलिन के खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग मतलब कि पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, इसके बाद बताइएगा एक्सरे किरण का खोज। एक्सरे किरण का खोज रॉयटजन। किसने किया था? एक्सरे का खोज किसने किया था? रॉयटजन। ठीक है, आज आगे बताइएगा चेचक के टीका का खोज एडवर्ड जेनर। चेचक के टीका खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर किया था। एडवर्ड जेनर। ठीक है, इसके बाद बताइएगा, इसके बाद अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को, ठीक है, लोकसभा आम चुनाव तथा विधानसभा चुनाव में कितने मत की आवश्यकता होता है? मतलब सुनिए, ठीक है, मतलब कुल डाले गए मतों का 6% या मत 4% हो, ठीक है, या 4 गो सीट हो। सुनिए, अगर ये राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करना होगा तो कुल मतों के 6% प्राप्त करना है। ठीक है, 4 सीट लाना है। ठीक है, मतलब इसमें सभी होगा। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन है आप लोग का। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायत राज का गठन किया जाता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज्यों का गठन किया जाता है? अनुच्छेद 40 के तहत। अनुच्छेद किसके तहत? अनुच्छेद 40 के तहत। अनुच्छेद 40 के तहत। ठीक है, आगे बताइएगा निवारक निरोध अधिनियम के चर्चा, ठीक है, किस अनुच्छेद में है? निवारक निरोध अधिनियम के चर्चा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 22 में। निवारक निरोध अधिनियम के चर्चा किस अनुच्छेद में? 22 में है। ठीक है, आगे बताइएगा निवारक निरोध अधिनियम ये किस सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची। किस सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। किस सूची के अंतर्गत? समवर्ती सूची। ठीक है, आगे बताइएगा बलात्श्रम। बलात्श्रम का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बलात्श्रम अनुच्छेद 23। बलात्श्रम अनुच्छेद 23 में। ठीक है, आगे बताइएगा 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए कारखाना में काम नहीं, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 24 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? 24 के तहत। ठीक है, आगे बताइएगा बचपन बचाओ आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? बचपन बचाओ आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1980। बचपन बचाओ आंदोलन कब हुआ था? 1980 में। किसने स्टार्ट किया था? कैलाश सत्यार्थी। किसने स्टार्ट किया था? कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, और कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 2014 में। कब मिला था? 2014 में। 2014 में। ठीक है, आगे बताइएगा धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में। संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में है? संयुक्त अधिवेशन 108 में। संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में है? 108 में। बताइए। ठीक है, इसके बाद बताइएगा धन विधेयक ये संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? संसद के किस, लोकसभा या राज्यसभा में? तो लोकसभा में। किस सभा में? लोकसभा में। ठीक है, आगे बताइएगा धन विधेयक का निर्णय कौन करता है? निर्णय ये कौन करता है? धन विधेयक है कि नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, धन विधेयक है कि या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष। आगे बताइएगा लोकसभा अध्यक्ष के शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष का शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि सदस्य के रूप में प्रोटेम स्पीकर के द्वारा मतलब ये पहले ही ले लेते हैं सदस्य। ठीक है ना, शपथ ले लेते हैं। आगे बताइएगा कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया था 31 संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, मतलब जैसे हम लोग वर्तमान में देख रहे हैं लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है, न्यूनतम 545 है, अधिकतम 552 है। अधिकतम कितना है? 552 है। ठीक है, तो मतलब पहले जानते हैं कितना था? 525 था। कितना था? 525। वही पूछता है 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो 31 संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन तो किया गया था? 31। और 31 संविधान संशोधन कब हुआ था?
1973 में। कब हुआ था? 1973 में, 1973 में। ठीक है, आगे बताइएगा, सिक्किम को पूर्ण राज्य के दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया? सिक्किम को, ठीक है, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है सिक्किम को पूर्ण राज्य के दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था? 36 संविधान संशोधन 1975। ठीक है, 36 संविधान संशोधन 1975, मतलब सिक्किम को, ठीक है, सिक्किम को राज्य बनाया गया था, सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था 36 संविधान संशोधन 1975। ठीक है नो, 36 संविधान संशोधन 1975। ठीक है, आगे बताइएगा, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 42 संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। 42 संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, आगे बताइएगा, 24वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1971 में। कब हुआ था? 24 संविधान संशोधन कब हुआ था? 1971 में, 1971 में। ठीक है, 24 संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। ठीक है, आगे बताइएगा, संविधान में ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? संविधान में ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, इसी को प्रारूप समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रारूप समिति। ठीक है नो, तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। और प्रारूप समिति का स्थापना कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति का स्थापना कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का स्थापना 29 अगस्त के 1947। ठीक है, इसके बाद बताइएगा, प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितना था? प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितना था? 7 गो। कितना था? 7 गो। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितना था? 7 गो था। ठीक है, 7 गो था। इसके बाद बताइएगा, प्रारूप समिति हो गया। ठीक है, इसके बाद बताइएगा, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इसके बाद बताइएगा, संविधान के मतलब संविधान के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सलाहकार कौन थे? BN राव। कौन थे? श्याम बेनेगल राव, BN राव थे। कौन थे? BN राव। ठीक है, आगे बताइएगा, संविधान का प्रतीक चिन्ह क्या था बाबू? संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी था। क्या था? हाथी था। ठीक है, आगे बताइएगा, संविधान सभा के सचिव कौन थे? संविधान सभा के सचिव कौन थे? HBR अयंकर। कौन थे? HBR अयंकर। संविधान सभा के सचिव कौन थे? HBR अयंकर थे। कौन थे? HBR अयंकर, ये संविधान सभा के सचिव थे। ठीक है नो, आगे बताइएगा, प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया? प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया था? 1 बार। प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया? 1 बार। ठीक है, वो कब किया गया? 1976 में। किस संविधान संशोधन? 42। ठीक है, और प्रस्तावना में कितना नया शब्द जोड़ा गया? 3 गो। प्रस्तावना में कितना नया शब्द जोड़ा गया? 3 गो। कौन कौन? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और ये अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जो था, ये मूल संविधान के अंतर्गत ये नहीं था। मूल संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना में नहीं था। और कब जोड़ा गया था? 1976 में। कब जोड़ा गया था? 1976 में। ठीक है, इससे पहले 1976 से पहले ये सब नहीं था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता ये शब्द नहीं था। ठीक है, 1976 में ये जोड़ा गया था। ठीक है नो, आगे बताइएगा, सेबी। ठीक है, सेबी के स्थापना कब हुआ था? सेबी का स्थापना कब होता है? एक बैंक का सेबी स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। सेबी का स्थापना कब हुआ था? 1988 में। कब हुआ था? 1988 में। ठीक है, मतलब सेबी का स्थापना कब हुआ था? 1988 में। ठीक है, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बोलिए, सेबी के मुख्यालय कहाँ स्थित है? सेबी के मुंबई। सेबी के मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई। और सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? SEBI। बोलिए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, अब सुनिए, सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था। सेबी के मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में होता है, मुख्यालय मुंबई में। ठीक है, आगे बताइएगा, सेबी के वैधानिक दर्जा कब मिला था? सेबी का वैधानिक दर्जा कब मिला था? 1992 में। कब मिला था? वैधानिक दर्जा 1992 में। स्थापना 1988। मुख्यालय मुंबई। मुख्यालय मुंबई। फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद बताइएगा, निम्नलिखित में से किस बैंक को उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? किस बैंक को उदार ऋण का खिड़की कहा जाता है? ऑप्शन सुनिएगा, भारतीय पुनर्निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक। ठीक है, इसके बाद बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। ठीक है, बोलिए तो। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ठीक है, बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की स्थापना कब हुआ था?
अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का स्थापना कब हुआ था? 1960 में। कब हुआ था? 1960 में। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का स्थापना कब हुआ था? 1960 में, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन। मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्थापना कब हुआ था? 1960 में। 1960 में हुआ था। आगे बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का स्थापना कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का स्थापना कब हुआ था? 1956। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का स्थापना कब हुआ था? 1956। इसका भी मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का स्थापना 1960, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का स्थापना 1956, ठीक है ना। आगे बताइएगा, आगे बताइएगा, पिट्स इंडिया एक्ट ये कब पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट कब? 1784। कब? 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784 में, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट के समय भारत के वायसराय कौन था? बंगाल के गवर्नर कौन? वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था, ठीक है। आगे बताइएगा, आगे बताइएगा, हड़प नीति, भारत में हड़प नीति का प्रारंभ किसने किया था? राज्य हड़प नीति का प्रारंभ किसने किया था? राज्य हड़प नीति के डलहौजी। कौन किया था? डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड कौन किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी था, ठीक है ना। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति के तहत ये प्रयोग था। उसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स के नाम से जाना जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स किया था। भारत में हड़प नीति का प्रयोग किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी किया था। डलहौजी का शासन करना 1848 से 56 तक था। 48 से कब तक था? 56 तक था, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा, कल आपसे क्वेश्चन ये पूछे हैं, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसने लागू किया था? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसने लागू किया था? लॉर्ड में बताएं। लॉर्ड लिटन। किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन लगा था। और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसने खत्म किया था? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन लगाया था लॉर्ड लिटन, और ख़त्म किसने किया था? लॉर्ड रिपन, ठीक है। लॉर्ड लिटन जो नहीं है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लगाया था 1878 में। कब लगाया था? 1878 में। और लॉर्ड रिपन जो नहीं है ख़त्म किया था 1882 में। कब खत्म किया था? 1882 में, ठीक है ना। ख़त्म किया था लॉर्ड रिपन 1882 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह रोकने के लिए, ठीक है, बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कंस्ट्रेंट एक्ट कब लाया गया था? एज ऑफ कंस्ट्रेंट एक्ट कब लाया गया था? बाल विवाह को रोकने के लिए एज ऑफ कंस्ट्रेंट एक्ट कब लागू किया था? कब लाया गया था? 1891 ईस्वी में। कब लाया गया था? 1891 ईस्वी में। 1800 कब? 91 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद बताइएगा, क्वेश्चन है, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन है, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? वी.डी. सावरकर है। कौन है? वी.डी. सावरकर। मतलब कि क्वेश्चन है, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर है, ठीक है। आगे बताइएगा, निम्न में से पादप कोशिका में, पादप कोशिका के सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? मतलब पादप कोशिका के सबसे बड़ा अंग कौन है? पादप कोशिका के सबसे बड़ा अंग कौन है? ऑप्शन बोल रहे हैं, गोल्जी काय, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, और ये प्लास्टिड। प्लास्टिड, प्लास्टिड, ठीक है। प्लास्टिड को क्या कहता है? लवक। लवक क्या कहता है? लवक कहा जाता है, ठीक है। जैसे हरित लवक, मणि लवक होता है ना, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट होता है कि नहीं होता है, ठीक है। लवक 3 प्रकार के होता है, ठीक है ना। आगे बताइएगा, इसके बाद बताइएगा, जीवाणु विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? लुई पास्चर को। किसको कहा जाता है? लुई पास्चर को। चाहे जीवाणु का खोज किसने किया था? लीवेनहॉग। जीवाणु का खोज किसने किया था? लीवेनहॉग। जीवाणु विज्ञान के जनक लुई पास्चर। जीवाणु का खोज लीवेनहॉग, और जीवाणु विज्ञान के जनक लुई पास्चर। लुई पास्चर, ठीक है। आगे बताइएगा, विषाणु का खोज किसने किया था? विषाणु का खोज किसने किया था? विषाणु का खोज जिसने किया था? इवानोस्की। कौन था? इवानोस्की। विषाणु का जो ये खोज किया था कौन वैज्ञानिक था? इवानोस्की था। इवानोस्की था, ठीक है। आगे बताइएगा, आगे बताइएगा, सूक्ष्म जीव। आगे बताइएगा, जीवाणु विज्ञान हो गया, ठीक है। इसके बाद कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य के सही मात्रक क्या है? जूल है। कार्य के सही मात्रक क्या है? जूल है, ठीक है। कार्य के सही मात्रक जूल है, ठीक है। आगे बताइएगा, कोयना किसकी सहायक नदी है? कोयना किसकी सहायक नदी है? कोयना किसकी सहायक नदी है? हाँ, कोयना कृष्णा की। किसकी सहायक नदी है? कृष्णा के सहायता है, ठीक है। किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। आगे बताइएगा, भारत में जजिया कर को प्रारंभ किसने किया था? भारत में जजिया कर को प्रारंभ किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम। किसने स्टार्ट किया था? मोहम्मद बिन कासिम। आगे बताइएगा, भारत में ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा किसने लगाया था? ब्राह्मणों पर जजिया कर। ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह कौन था? ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज शाह। बताइएगा, भारत में सबसे अधिक नहरों का जाल,
सबसे अधिक नहर किसने खुदवाया था, किसने बिछाया था? फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, पूछेगा सर्वप्रथम नहर को खोदने वाला पहला शासक तो गयासुद्दीन तुगलक, और सबसे अधिक नहर तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है ना, पहला पूछेगा तो गयासुद्दीन तुगलक, अधिक पूछेगा तो फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और ये फिरोज शाह तुगलक गयासुद्दीन तुगलक किस वंश का शासक था? तुगलक वंश का। किस वंश का शासक था? तुगलक वंश का ये शासक था, तुगलक वंश का शासक था। ठीक है ना, आगे बताइएगा